नए वेरिएंट को घर घर पहुंचा सकता है। ये ढिलाई देश में तीसरी लहर की वजह बन सकता है, क्योंकि नए रूप में कोरोना देश में प्रवेश कर चुका है। सही सुना आपने, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा घातक ओमिक्रॉन भारत में लैंड कर चुका है। कर्नाटक में इसी नए वायरस से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं, यानी भारत में आ चुका है दुनिया को डराने वाला ओमिक्रॉन। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के खतरे का पैगाम खुद पढ़कर सुनाया। हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना से संक्रमित जिन 2 मरीजों में नया वेरिएंट मिला है, उन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है। यकीन मानिए, रत्ती भर लापरवाही एक बार फिर पूरे देश को महासंकट में ढकेल सकता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है, पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसने काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। कर्नाटक में 2 मरीज मिले हैं, वहीं दूसरे राज्यों में जो संदिग्ध मरीज हैं, अगर वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए तो क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सावधानी और टेस्टिंग बचाव का एकमात्र उपाय है। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO के जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि शुरुआती शोध में पता चला है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जो लक्षण पाए गए हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। अब तक दुनिया के 29 मुल्कों में 373 नए वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 24 घंटे में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है।
जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोग के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। एक बार फिर बड़ी परीक्षा की घड़ी देश के सामने है, यानी ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए तैयारी कितनी कारगर है।